कुछ लोग नवरात्रों में भी अंडा और मांस खाते हैं। क्या माता रानी इनसे नाराज होकर इन्हें दंड देंगी? क्या गारंटी है कि व्रत रखने से माता रानी खुश हो जाएंगे? आप किसी भी महिला से जिसने 9 दिन के व्रत रखे हुए हैं, ये पूछ लीजिए कि आप ये नवरात्रे के व्रत क्यों कर रही हैं। वो 2-3 तर्क देगी। पहला उत्तर ये देगी कि मैं इसलिए रख रही हूँ कि माता रानी को खुश कर पाऊं। तो अगर आप ये बोल रहे हैं, अगर आप इसलिए व्रत रख रहे हैं कि माता रानी व्रत रखने से खुश हो जाएंगी, या आप माता रानी को खुश करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान चुके हैं कि माता रानी आपसे नाराज है, इसलिए आप व्रत रख रही हैं। तो अगर माता रानी आपसे नाराज है तो आपके भूखे रहने से वो कैसे खुश होंगी? मुझे समझाइए। आपको अपना आचरण और आपको अपने कर्म सुधारने होंगे। अगर आपके भूखे रहने से माता रानी खुश हो रही है तो इसका मतलब उनसे बड़ा बेईमान फिर कोई नहीं है। भूखा कोई भी रहेगा तो माता रानी खुश हो जाएंगी। या महिलाएं दूसरा तर्क ये देंगी कि हम माता रानी को पाना चाहते हैं, इसलिए व्रत रख रहे हैं। माता रानी खोई कहां पर है ये बताइए, ईश्वर खोया कहां पर है ये बताइए, वो तो आपके भीतर ही बैठा हुआ है। कबीरदास जी नहीं कहते थे कि इस जग में दुखिया कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गाठी तो खोली नहीं, ताते भय कंगाल। भीतर बैठा हुआ है, बाहर ढूंढ रहे हो, भूखे रह रहे के तो कहां से मिलेगा? महिलाएं उस माता रानी को खुश करने की कोशिश तो कर रही है, और जो घर में सासू मां है उनको आज तक उन्होंने मां माना ही नहीं है कभी भी। साहब आप देख लेना, जब वो अपने मां से बात करेगी तो अपने सासू मां को 90% वो बुढ़िया कह के बुलाती है। ये बुढ़िया ने परेशान करके रखा हुआ है। सुबह सुबह बुढ़ा जो है बैठ जाता है बिस्तर पे चाय के लिए, परेशान करता है। सबसे पहले जो मां है उनको तो मां मानो आप, उनको तो मां मान नहीं रही हो, और व्रत रख के उस मां को मनाने की कोशिश कर रही हो, तो वो मां कैसे मानेगी? आप समझिए। ईश्वर तो कहते हैं कि जो तू मनुष्य है तू ठीक से मनुष्य ही बन जा, मैं वैसे ही तेरे पे कृपा कर दूंगा। ये ढोंग आडंबर में मत, पर मुझे मत रिझा।